Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10th. तो ये आपका लास्ट क्लास में मैंने बताया था मैकेनिस्ट के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया था रेसिड्यूअल वॉल्यूम के बारे में, ताकि जो आपका इनफ टाइम मिल सके डिफ्यूज़न के लिए गैसेस का। नेक्स्ट है आपका क्या एक्सपेरिमेंट था, आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिखाना था कि रेस्पिरेशन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एज ए बाई प्रोडक्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये आपका उससे पहले आपको जानना है कि आपको क्या लेना है। उसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, मतलब ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में मिला दोगे तो वो लाइम वाटर बन जाएगा। ये लाइम हो गया आपका, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसे। तो ये एक केमिस्ट्री में भी पार्ट है, बट फिलहाल इसको थोड़ा सा यहाँ यूज़ है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले पढ़ने से पहले यहाँ देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो आपको क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए। आपको पहले ये सेटअप करना है, ठीक है। ये आपका टेस्ट ट्यूब ए है, ये आपका टेस्ट ट्यूब बी है। दोनों में क्या लेना है, आपको लाइम वाटर लेना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में क्या है, कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क है, और इसमें कुछ पाइप आपका एंटर ग्लास ट्यूब वाला ग्लास ट्यूब चाहिए आपको। तो एक देखो ये यहाँ है, ट्यूब लगा हुआ है जो आपको फुल्ली यहाँ डिप है किसमें, लाइम वाटर में। और ये जो आपका है ये हाफ से लगा हुआ है, यहाँ ट्यूब है, दो ट्यूब देख रहे हो जॉइंटेड है, एक आधा है और एक यहाँ से आपका यहाँ पूरा है, ये डिप डूबा हुआ है। ये आपका जो छोटा वाला ट्यूब है ये क्या है, आधा से है। अब देखिए ये ऐसा करने से फ़ायदा क्या है। तो आप ये वाला एरो अलग है, ये इसको डिनोट कर रहा है, ये एरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये ट्यूब आपका बस इतना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ क्या, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट हेयर। ये जो जंक्शन है ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो आप माउथ से ही कर सकते हो, ठीक है। माउथ से इसको सक कीजिएगा एयर को हल्का सा। तो ये क्या होगा, एयर यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा तो ये एयर अपने आप यहाँ पे बाहर से एयर से यहाँ चला आएगा। और जो एयर यहाँ पे आएगा आपका, ये कंटिन्यू आप कुछ देर तक करोगे तभी ये रिजल्ट दिखेगा, तुरंत नहीं दिखता, ठीक है। थोड़ा देर टाइम लगता है इसको। तो इनहेल्ड एयर कमिंग डाउन दिस ट्यूब, इनहेल्ड एयर क्योंकि आपने यहाँ से सक किया तो एयर प्रेशर यहाँ पे चेंज हुआ, अपने आप ये क्या होगा, खींचा चला आएगा वाटर, सॉरी एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये इनहेल्ड एयर में कितना होगा, जितना बाहर है कितना होगा, 0.04%। एयर में तो इतना ही है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही, आपको क्या दिखाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसकी बात होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो इतना परसेंट आएगा। तो आप जानते हो कि ये वाटर लाइम वाटर किस में चेंज होता है, मिल्की कलर में। लेकिन देखो यहाँ इसका परसेंटेज कितना कम है, परसेंटेज काफ़ी कम होने की वजह से ये लाइम वाटर है, ये क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा मिल्की चेंज होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक। अब क्या होगा, एक्सेल, यानी आप इसमें अगर एयर पास करोगे माउथ से यहाँ पे तो क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होगा। अब देखिए कितना परसेंट होगा, 4.4%। कहाँ 0.04% और कहाँ 4.4%। किसका अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड एयर में, ब्रीद आउट में आपका होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लाइम वाटर क्या होगा, पूरा अच्छे से मिल्की हो जाएगा, दिखने लायक हो जाएगा आपको। एक्सेल्ड लेयर हो गया यहाँ पे, तो ये आपका मिल्की हो गई। यही एक्सपेरिमेंट था, यानी एक एक्सपेरिमेंट है, आप दोनों चीज़ देख सकते हो, यानी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट दोनों का इसी में देख सकते हो इजली। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी आपको ये चीज़ भी दिखा रहा है कि इनहेल्ड एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन कम अमाउंट में, और एक्सेल्ड एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि ज़्यादा अमाउंट में। एक्सेल्ड एयर यानी कि आप जो ब्रीद आउट कर रहे हो, सांस बाहर रिलीज कर रहे हो, तो उसमें कहाँ से आएगा इतना परसेंट, क्योंकि आपने अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता आपके बॉडी में तो होना तो चाहिए था 0.04%। लेकिन ये इतना अमाउंट कैसे आ गया, कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर बन रहा है। बन कैसे रहा है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये ऑब्वियसली बन रहा होगा, क्योंकि आप क्या कहें, ये तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, तो गैस इसी प्रोसेस से बन रहा होगा। तो ये आपका, इससे ये भी प्रूफ होता है कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या करना है, बस पढ़ना है। देखिए, वी नो डैट कार्बन डाइऑक्साइड क्या लाइम वाटर को मिल्की कर देता है।
इन फैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के बाई प्रोडक्ट बनता है। कैन बी शोन डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्ट ऑफ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर। आप इसको आसानी से देख सकते हो, इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर के एक्सपेरिमेंट करोगे और इसका असर देख सकते हो लाइम वाटर पे। apparatus to demonstrate the inhaled and exhaled air is shown in the figure 68, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। The apparatus consists of two boiling tubes A and B fitted with two holed corks। कॉर्क में कितना है, 2 होल किया हुआ है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था एक पूरा था और एक आधा था, तो एक कॉर्क में 2 होल था। ए और बी ट्यूब से फिट किया गया। बॉइलिंग ट्यूब्स ए एंड बी आर कनेक्टेड थ्रू ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब सी। ए और बी किससे जुड़ा हुआ है, सी ग्लास ट्यूब्स। यहाँ आपको दिख रहा है ए और बी किससे जुड़ा हुआ है, स्पेशल टाइप, ये वाला सी से जुड़ा हुआ है दोनों। The left arm of glass tube is short which goes in the boiling tube। लेफ्ट वाला क्या है, छोटा है जो ए में जा रहा है। द राइट आर्म ऑफ सी ट्यूब इज लॉन्ग एंड डिप इन लाइम वाटर इन द बॉइलिंग ट्यूब बी। सी का जो आपका राइट वाला आर्म है वो बी में जा रहा है और कम्प्लीटली डिप्ड है। दिख रहा है आपको, ये राइट वाला पार्ट, सी का राइट वाला पार्ट कम्प्लीटली डिप्ड है और सी का ये लेफ्ट वाला पार्ट ये क्या, इनकम्प्लीटली यानी आधा है, इससे डिप नहीं है। दिख रहा है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है द बॉइलिंग ट्यूब ए हैज अनदर बेंट ग्लास ट्यूब डी हुज लॉन्गर साइड डिप इन वाटर कंटेन इन इट। ए का जो बॉइलिंग ट्यूब उसके पास एक और है, क्योंकि एक बॉइलिंग ट्यूब में 2 होता है, 2 होल था 2 ट्यूब के लिए, जो डी है जो कि एक आपका डिप हो रहा है। द बॉइलिंग ट्यूब बी हैज अनदर शॉर्ट बेंट ई इट विच डजंट डिप इन द लाइम वाटर। आप यहाँ पे देखिए, ए के पास क्या था, डी पूरा डिप हो रहा था और बी के पास क्या है, ई जो आधा है पूरा डिप नहीं हो रहा। अब क्या है, टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट वी पुट द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब सी इन द माउथ एंड ब्रीद इन। अभी मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, इसे माउथ से फिर थोड़ा ब्रीद इन सांस लेना है एंड ब्रीद आउट जेंटली, ठीक है। कहाँ से, कौन से पोर्शन से, ये इस वाले पार्ट से। When we breathe in the inhaled air enter the glass tube D। जब हम लोग यहाँ से ये करेंगे तो डी से पार्ट से एंटर करेगा एंड पास थ्रू द लाइम वाटर, इससे वाटर से क्या होगा, पास होगा, ठीक। एंड व्हेन वी ब्रीद आउट द एक्सहेल्ड एयर कमिंग फ्रॉम द आवर लंग्स पास थ्रू द लाइम वाटर इन द बॉइलिंग ट्यूब बी। अब जब हम लोग एक्सहेल करेंगे तो ये एयर कहाँ से पास होगा, बी वाले लाइम वाटर से पास होगा, ठीक। We will find that the lime water in a boiling tube A क्या होगा, मिल्की हो जाएगा, स्लाइटली मिल्किंग, ठीक, ये हो जाएगा। This show that less carbon dioxide is present in inhaled air। less कितना, 0.04% and more carbon dioxide present in exhaled air। यहाँ क्या ज़्यादा मिल्की हुआ तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना, 4.4%। From this observation, we conclude that carbon dioxide is produced during respiration and comes out in exhaled air। इससे क्या conclusion हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है when we inhale a mixture of air is present we inhale, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ इतना नहीं है, आपको बस यहाँ पे बॉक्स याद रखना है, ठीक। आपको क्या देखना है कि इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, बस यही ध्यान में रखना है। 21% ये आपको याद ही हो जाएगा, जो एयर में है वही है, उतना ही है। 0.04 और वाटर वेपर कितना है, थोड़ा सा है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, देखो घट गया अमाउंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है ना, 21% है, कुछ का यूज हो गया, कुछ वापस चला गया। 16.4 कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 और वाटर वेपर ए लॉट, क्योंकि आप देखोगे जनरली ठंडी के टाइम में आप मिरर के सामने अगर खड़े हो जाओगे और अगर आप एक्सहेल करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पूरा मिरर धुंधला हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होता है। और एक और बात, यहाँ पे नाइट्रोजन भी होता है, यहाँ देखिए पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन गैसेस इन एयर, नाइट्रोजन भी एयर में होता है, साथ साथ वो भी आता है, जो कि कितना परसेंट है, 78%, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं होता रेस्पायरेशन में, ठीक है। तो जैसे जिस अमाउंट में वो अंदर आता है उसी अमाउंट में वो बाहर चला जाता है, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, बिकॉज इट इज नाइदर यूज्ड अप एंड नॉर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। ना ही रेस्पायरेशन में
कि एंड प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस बनता है, ना ही इसका इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन में, सॉरी रेस्पायरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका वी कैन सी फ्रॉम द फिगर्स दैट द एयर विच वी इनहेल कंटेन ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो सम ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पायरेशन में क्या है, खाना को तोड़ते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज ही होता है जो, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है। सो द एक्सहेल्ड एयर विच कम्स आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन कंटेन ए लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी 60.4%। ये मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा और यहाँ पे कम है, क्योंकि आपका कुछ अमाउंट यूज हो गया रेस्पायरेशन में। द एयर विच वी इनहेल कंटेन्स लो प्रोपोर्शन, ठीक है, ऑफ 0.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं बाहर में कितना है, कम है। नाउ ड्यूरिंग रेस्पायरेशन जब आपका एनर्जी बन रहा है, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसलिए क्या हो रहा है, ज़्यादा बाहर आ रहा है, क्योंकि आपके बॉडी में तो कोई थोड़ा सा भी यूज़ नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का, जितना बन रहा है उतना बाहर भी आ जा रहा है, ठीक है। एंड कार्बन अगेन द एयर वी इनहेल कंटेन ओनली ए लिटिल ऑफ वाटर वेपर, बाहर क्या है, कम है वाटर वेपर। लेकिन आपको याद होगा ना कि वाटर भी बन रहा था रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, तो यहाँ क्या है, जैसे ये बाहर आ गया वैसे कुछ ये भी बाहर आ जाएगा, तो टोटल क्या होगा, यहाँ पे लॉट हो जाएगा। वेयर ग्लूकोज फूड इज ब्रोकन डाउन बाई ऑक्सीजन देन वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस, मैंने बताया अभी, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा वाटर वेपर भी आपका बनेगा दैन इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर में ज़्यादा होगा। फिलहाल आपको यहीं तक देखना है और ये आपको याद रखना चाहिए। ये आपको एक्सपेरिमेंट भी पूछा जाता है जो मैंने अभी बताया, और ये भी परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसके बाद आपका सिर्फ एक लास्ट क्लास बचेगा रेस्पायरेशन टॉपिक का, जो है रेट ऑफ ब्रीदिंग, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर होगा। फिलहाल तक कितना है, बाकी का ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।